अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जिस तहरीक का बहुत इंतज़ार था, वो तहरीक दोबारा शुरू हो गई है। सेनेटर मिर्ज़ा आफरीदी के फ़ार्म हाउस पर एक कव्वाली नाइट से इस तहरीक का आगाज़ हुआ है। पेशावर से पार्लियामेंटेरियंस आए, इस्लामाबाद से एमएनएज़ आए, पंजाब से एमपीज़ आए, सब इकट्ठे बैठे और शानदार कव्वाली नाइट और शानदार खाना जो है रात देर तक चलता रहा। और इमरान खान की रिहाई की तहरीक का आगाज़ जो है वो हमने एक कव्वाली नाइट से एक बहुत बड़े अरबपति के फार्म हाउस से होते हुए देखा। अब मिर्ज़ा अफरीदी का फार्म हाउस था, गंडापुर थे, पीटीआई की क़यादत थी, एमएनए, एमपीएस मौजूद थे और शानदार कव्वाली थी और इमरान खान की रिहाई के लिए कव्वाली पे सब सरूर में थे कि उस सरूर से ही इमरान खान की रिहाई मुमकिन थी, अदरवाइज़ तो हमें वो रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आ रही थी। अब कुछ बातें, एक तो आलिया हमज़ा और अलीमा खान ने इस सारी एक्टिविटी का बॉयकॉट किया है। अगर आप कहें कि सिर्फ एमएनए, एमपीएस थे तो फिर सलमान अकरम राजा क्यों थे? तो और भी लोग थे, तो लेकिन टेक्निकली बात ये है कि आलिया हमज़ा और अलीमा खान इसमें कहीं नज़र नहीं आए। शायद आलिया हमज़ा और अलीमा खान की एंट्री मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस में बंद है। मिर्ज़ा अफरीदी आजकल 2 वजह से खबरों में हैं। सेनेट के टिकट के उम्मीदवार हैं पीटीआई से। कोई इमरान रियाज खान साहब ने अपने एक वीलॉग में कहा है कि इन्होंने 12 करोड़ रुपए शिबली फराज को दिए ताकि इमरान खान के केसों में वकीलों की फीसें दी जा सकें। और इमरान रियाज खान ये भी कह रहे हैं कि तमाम वकील कह रहे हैं कि हम तो इमरान खान का केस मुफ्त लड़ रहे हैं। फिर ये 12 करोड़ रुपए कहाँ गए? शिबली फराज कहते हैं मैंने अलीमा खान को दे दिए। और फिर अमेरिका से और बाहर से भी बहुत बड़ी फंडिंग जो है वो वकीलों की फीसों के नाम पर आई। कोई कह रहा है 40 करोड़ रुपए आई, कोई कुछ आई। तो इमरान खान के जो केसों की फीसों की मद में 12 करोड़ रुपए जो हैं वो कहते हैं मिर्जा अफरीदी साहब ने तो शिबली फराज को कैश दिए। अब वो कहाँ गए? अब आप वो सेनेट का टिकट मांग रहे हैं तो सबको एतराज है। एक रिपोर्टर ने गंडापुर से सवाल किया कि आप मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे क्यों आए हैं? उसने तो 9 मई की मज़म्मत की थी और वो तो कह रहा था कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला बुरी बात है, उसने तो आप सबकी मज़म्मत की थी। तो गंडापुर ने कहा फिर कहाँ जाते? और तो कोई हमें रोटी खिला के, कव्वाली खिलाने को सुनाने के लिए तैयार नहीं था। कोई और तो अपना फार्म हाउस देने के लिए और इतना लेविश डिनर देने के लिए तैयार नहीं था, जिसने दिया हम उसके पास आ गए। आप बता दें पीटीआई का कौन-सा लीडर हमारे लिए ये कव्वाली नाइट और ये खाना अरेंज करने को तैयार था, हम उसके फार्म हाउस पे अगली दफ़ा चले जाएँगे। अब ज कमरे तो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में भी बुक हुए हैं, जहाँ ये रात को सारे ठहरे हैं और कमरे तो एक और होटल में भी बुक हुए हैं, 100 कमरे बुक थे लाहौर में। ये सारे जो एमएनए, एमपीएस आए थे, ये रात को ठहरे भी हैं। उसका बिल भी मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने दिया है, कव्वाल के पैसे भी मिर्ज़ा अफरीदी ने दिए हैं, खाने के पैसे भी मिर्ज़ा अफरीदी ने दिए हैं। फार्म हाउस सुबह गाड़ियों में पेट्रोल भी मिर्ज़ा अफरीदी ने भरवाया है सारों की और फिर वो सारे इस्लामाबाद वापस मुड़ आए, जीटी रोड से थे, वापस चले मोटरवे से गए हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि क्या होगा आगे? तो उन्होंने गंडापुर ने कहा है कि ये 90 रोज़ की तहरीक है और रात कव्वाली नाइट से जो तहरीक का आगाज़ हुआ है, वो तहरीक 90 रोज़ चलेगी। मैंने हिसाब लगाया है कि अगर 12 जुलाई को ये तहरीक शुरू हुई है, आज तो 13 जुलाई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो 1 रात पहले कव्वाली नाइट से शुरू हो गई और ये 12 जुलाई को शुरू हुई है, तो ये 12 अक्टूबर तक रहेगी। 90 रोज़ की तहरीक है तो ये न 12 अक्टूबर तक होगी। यकीनन इसमें बहुत सारी कव्वाली नाइटें होंगी, बहुत सारी डांस नाइट्स होंगी, बहुत सारी इसमें म्यूज़िकल नाइट्स होंगी, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होंगे। क्योंकि अगर कव्वाली नाइट से शुरू हुआ है तो बहुत ही रंगीन तहरीक का आगाज़ किया गया है। और ये जो तहरीक है ये 90 रोज़ की होगी। गंडापुर ने कहा है कि अगर 90 रोज़ में हम अपने अहदाफ हासिल ना कर पाए तो फिर हम ये तय करेंगे कि हमें सियासत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब सूरत-ए-हाल ये है कि ना तो 9 मई वाली सियासत चल सकती है और ना मेरे ख़्याल में कव्वाली नाइट वाली सियासत चल सकती है। दोनों ही एक्सट्रीम हैं, सियासत तो दरमियान में संजीदगी का काम है ना। ना 9 मई संजीदगी है, ना कव्वाली नाइट संजीदगी है। बहरहाल उन्होंने कहा है कि हम 90 रोज़ में अगर ना अपने अहदाफ हासिल कर सके, तो फिर हम ये तय करेंगे कि हमें 5 अगस्त को कहते हैं बाम अरूज होगा, ये तहरीक अपने जोबन पे होगी और जोबन पर ये नाच रही होगी 5 अगस्त को। अब 5 अगस्त को कितना बड़ा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होगा मुझे नहीं पता, आगाज़ कव्वाली नाइट से है।
लेकिन टेक्निकली बात है कि 5 अगस्त को जो है ये अरूज पर होगी। अभी इसका आगाज़ लाहौर में कव्वाली नाइट से जो किया गया है, ये 5 अगस्त को क्या होगा ये अभी नहीं बताया गया। मैंने बहुत लोगों से पूछा है 5 अगस्त को क्या होगा? वो लोग कहते हैं कि जी जिस भी मीटिंग में 5 अगस्त का पूछा जाए तो वो कहते हैं नहीं-नहीं प्लान आउट हो जाएगा, अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना। वो बड़ा खुफिया प्लान है कि 5 अगस्त को क्या करना है। लेकिन मैंने अपने कल के व्लॉग में आपको कहा था कि गंडापुर को आने पे नहीं रोक रहे क्योंकि ये एक फिक्स मैच है। वो लाहौर आएँगे, उनका ये एस्टेब्लिशमेंट और मरियम नवाज़ के साथ फिक्स मैच था। वो जीटी रोड से आए, कहीं रास्ते में कोई इस्तकबाल, कोई तकरीर नहीं थी। ये तय था उनका एस्टेब्लिशमेंट से कि आप अपनी गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं करेंगे, किसी को हाथ नहीं हिलाएँगे, किसी जगह जीटी रोड पे रुकेंगे नहीं, पानी पीने के लिए भी नहीं रुकेंगे और सीधा लाहौर पहुँचेंगे नॉन स्टॉप। उन्होंने ऐसा ही किया, गुजरांवाला भी नहीं रुके, गुजरात भी नहीं रुके, वज़ीराबाद भी नहीं रुके, जेहलम भी नहीं रुके, कहीं भी नहीं रुके। अब वापस वो मोटरवे से चले गए हैं क्योंकि वो कहीं भी नहीं रुकना चाहते। तो इस तरह वो एक फिक्स मैच के तहत लाहौर आए थे, उसी फिक्स मैच के तहत वो लाहौर से वापस चले गए हैं। अगर तो पूरी तहरीक फिक्स मैच के तौर पे चलनी है, तो फिर मेरे ख़्याल में एस्टेब्लिशमेंट को इस तहरीक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप फिक्स मैच जितना मर्ज़ी खेल लें, आपने पहला भी फिक्स मैच खेला है, आगे भी फिक्स मैच खेल लें, ऐसे फिक्स मैच में आप कराची चले जाएँ, ऐसे ही फिक्स मैच में आप क्वेटा चले जाएँ, ऐसे फिक्स मैच में आप फैसलाबाद चले जाएँ, मुल्तान चले जाएँ, तो प्रॉब्लम नहीं होगी एस्टेब्लिशमेंट को कि आप ऐसे जाएँ, जाकर कोई एक किसी फार्म हाउस पे बैठें, वहाँ एक तकरीर करें, तकरीर जितनी मर्ज़ी सख्त करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्शन कोई नहीं होना चाहिए। बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, एक्शन में प्रॉब्लम है। अच्छा दूसरा ये है कि एक और बड़ा कमाल काम किया गंडापुर साहब ने। गंडापुर साहब मौलाना फजलुर रहमान के साथ महाज़ खोल गए हैं। उन्होंने कहा वैसे तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अगर तब्दीली तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से ही आए तो ठीक है, उनकी अक्सरियत है। ये एक जुमला ज़रूर फजलुर रहमान साहब का आया, जिससे ये लगा कि जैसे अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन के तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से तब्दीली आए, तो मौलाना उसको सपोर्ट करेंगे। जिसके ऊपर आज गंडापुर साहब ने कहा है कि वो मौलाना एक मुनाफ़िक आदमी हैं, मौलाना जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। फिर चैलेंज किया है उन्होंने मौलाना को कि मैं अपने भाई को रिज़ाइन कराता हूँ और मौलाना उसके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ लें। अगर मौलाना जीत जाएँ तो हम सियासत छोड़ देंगे, अगर मौलाना हार जाएँ तो मौलाना सियासत छोड़ दें। मेरे ख़्याल में गुड चैलेंज है। इस वक़्त तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहें कि कोई मौलाना को ये चैलेंज मान लेना चाहिए। मौलाना फज़लुर रहमान को गंडापुर का चैलेंज मानना चाहिए और डेरा इस्माइल खान की इस सीट पे उन्हें कहना चाहिए कि फैसल अमीन गंडापुर को रिज़ाइन कराएँ और ये इधर से दोनों का आपस में मुकाबला हो जाना चाहिए। मौलाना की आबाई हल्के की सीट है, उन्हें ज़रूर लड़ना चाहिए और मैं समझता हूँ इट्स अ गुड चैलेंज। मैं इस चैलेंज को सपोर्ट करता हूँ और मौलाना को अगर समझते हैं कि ये धाँधली हुई है केपी में, तो वो ये सीट जीत कर साबित कर दें कि धाँधली हुई है और गंडापुर धाँधली के तरीके से आए हैं। मेरे ख़्याल में इट्स अ वेरी गुड चैलेंज और मैं इसको कहूँगा। एक और बात आजकल जो बहुत हो रही है, वो ये है कि जी कहा जा रहा है कि मैंने सिद्दीक जान साहब का, इमरान रियाज़ खान का और पीटीआई के जो सपोर्टर यूट्यूबर्स हैं, उनके व्लॉग सुने हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि बाहर एक मॉनिटरिंग सेल बन गया है अमेरिका में, जो ये देख रहा है कि तहरीक में कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। और जब भी इमरान खान बाहर आएँगे, वो मॉनिटरिंग सेल इमरान खान को बताएगा कि किसने तहरीक में हिस्सा डाला था और कौन घर में छुप के बैठा रहा था, कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुक्का हुआ था और कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं मुक्का हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा कोई मॉनिटरिंग सेल वाक़ई अमेरिका में बन गया है, जैसे एक सोशल मीडिया सेल अमेरिका में मौजूद है, तो अगर ऐसा कोई मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है, कह रहे हैं सोशल मीडिया के लोग ही इस मॉनिटरिंग सेल को भी देख रहे हैं, क्योंकि आज ये सोशल मीडिया से ही पता लगाएँगे कि किसने क्या किया है। लोग जाली तस्वीरें और वीडियो भी तो डालते हैं ना। बंदा घर से बाहर निकल के कहता है मैं बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज कीता है। मुझे नहीं पता अमेरिका बैठा सोशल मीडिया का सेल उसको कैसे देखेगा, उनकी वीडियोज़ का फोरेंसिक ऑडिट कैसे होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो बाहर बैठा मॉनिटरिंग सेल है, ये रात की कव्वाली नाइट को कैसे कह रहा होगा कि ये तहरीक है या फिक्स मैच है। देखें अगर कोई मॉनिटरिंग सेल है और उसने ये भी तय करना है कि कौन से लोगों की एक्टिविटी जेन्युइन थी और कौन से लोगों की एक्टिविटी नॉन जेन्युइन थी। इस मॉनिटरिंग सेल ने तो यही तय करना है कि कौन जाली किस्म का एहतजाज कर रहा था और कौन हकीकी एहतजाज कर रहा था। तो फिर ये जो रात कव्वाली नाइट थी, ये जाली एहतजाज था या हकीकी एहतजाज था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جعلی احتجاج آپ نے تحریک کا آغاز ہی جعلی احتجاج سے کیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ کیسی تحریک ہے جس کا آغاز ہی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پر قوالی نائٹ پہ اور اسی کے پیسوں سے اور اسی کے کیمروں سے اسی کے پٹرول سے ہوا ہے۔ یہ کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیسی تحریک ہے۔ اور علیمہ خان اور عالیہ حمزہ نے ٹھیک اس کا بائیکاٹ کیا ہے کہ یہ تو میرا مطلب ہے آپ فکس میچ کھیل رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے مانیٹرنگ سیل نے رات والی قوالی نائٹ کو تو پھر جعلی احتجاج والے کھاتے میں لکھ لیا ہوگا، جہاں تک میرا خیال ہے اس کو کوئی صحیح احتجاج والے کھاتے میں نہیں لکھا ہوگا۔ اگر گنڈا پور کا یہ خیال ہے کہ وہ بعد میں اس مانیٹرنگ سیل کو کہیں گے دیکھیں میں لاہور گیا اور میں نے کمال کی تحریک کا آغاز کیا، تو مجھے لگتا ہے نہیں وہ یہ نہیں کہہ پائیں گے۔ وہ مانیٹرنگ سیل جو امریکہ میں بنا ہے وہ کہے گا بھائی یہ تو آپ فکس میچ تھا، آپ رستے میں کہیں رکے نہیں، آپ پولیس آپ کو پروٹوکول دے رہی تھی پنجاب کی اور آپ کا میچ طے تھا ان کے ساتھ، تو ہم اس احتجاج کو نہیں مانتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اور اب تھوڑی بات کرتے ہیں۔ ایک چاچا جی نے جب بارشیں ہوئی لاہور میں تو ان کی بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ مریم نواز کو اور فیلڈ مارشل کو گالیاں نکال رہے تھے۔ اچھا ویسے میں گالم گلوچ کے کلچر کے خلاف ہوں اور میرے خیال میں یہ گالم گلوچ کا کلچر تحریک انصاف لے کے آئی ہے اور وہ اس کو پروموٹ بھی کرتی ہے اور ہمیں اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تنقید کریں، آپ کہیں کہاں ہے وزیر اعلیٰ جو پانی کھڑا ہے، یہ ہے آپ کی کارکردگی۔ لیکن اگر آپ کسی کو گندی گالیاں دیں گے تو آپ مبرائے قانون تو نہیں ہیں۔ کیا کریں اس ملک میں اگر گالیاں نکالنے والوں کو آپ ہیرو قرار دینے لگ جائیں گے تو یہ بھی کوئی اچھا کلچر نہیں ہے۔ میں یقیناً اس بات کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور پولیس نے پھر اس سے ایک معافی کی ویڈیو کرائی۔ یہ معافی کی ویڈیوز کوئی پازیٹیو ویڈیوز نہیں ہے، اس سے حکومت کا امیج بہتر نہیں ہوتا اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس سے چاچے کو مزید سمپتھی ملی اور لوگوں کی ہمدردیاں حکومت کی بجائے چاچے کے ساتھ ہوئی۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کے قانون میں گالی نکالنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر حکومت اس گالی نکالنے پر اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتی تو گالی نکالنا کوئی جرم ہی نہیں، بابے دی بیل اس سے ویلی ہو جانی سی، کوئی جرم ہی نہیں تھا نا۔ یہ 506 میں وہ گالم گلوچ تو گالیاں نکالنا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ اسی کا فائدہ ہوا ہے اٹھایا تحریک انصاف نے اور گالم گلوچ اور ٹرول کلچر کو آگے لے کے چلا ہے۔ اور اب آپ لیکن میں احتجاج کے حق میں ہوں، میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ہمیں کارکردگی پر حکومت پر تنقید کرنی چاہیے۔ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ اگر پانی کھڑا تھا تو ہمیں وزیر اعلیٰ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ پانی کھڑا ہے اور آپ کی حکومتی مشینری کوئی کام نہیں کر رہی اور لوگوں کو جاننے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے کہ لاہور میں بارش ہو تو پانی کتنی دیر میں نکلتا ہے اور کراچی میں کتنی دیر میں نکلتا ہے، پشاور میں کتنی دیر میں نکلتا ہے۔ تقابلی جائزہ ہونا چاہیے کارکردگی کا، حکومت کو تنقید بھی ہونی چاہیے، لیکن نہ تو وہ ویڈیو بنانے کا حکومتی عمل ٹھیک ہے اور نہ بابا جی کا گالیاں نکالنے کا حکومتی عمل ٹھیک ہے۔ نہ میں گالیاں نکالنے کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ میں پولیس کے پھر پکڑ کے چھتر پریڈ کر کے معافی والی ویڈیو کو بھی سپورٹ کرتا ہوں۔ آج کل CCD بھی یہ کام کر رہی ہے، ہمیں بڑے بڑے ڈانس کی معافی کی ویڈیوز بھی دیکھ رہی ہیں جس کو لوگ سراہ بھی رہے ہیں کہ ایڈا بڑا بدماش بنا پتا جی، تو پھر انہیں پرابلم ہوگی۔ لیکن میں ٹیکنیکلی دونوں ہی اعمال کے خلاف ہوں، گالی نکالنے کے بھی خلاف ہوں اور پولیس کی جانب سے معافی کی ویڈیو کے بھی خلاف ہوں۔ مجھے دونوں ٹھیک نہیں۔